महाराष्ट्र में मजहबी मकामात को खोलने को लेकर ममलिकती वजीर असलम शेख ने कहा कि कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने जो भी सहूलतें दी हैं वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से दी हैं। हुकूमत मजहबी मकामात को खोलने के लिए कोशिश कर रही है और जल्द मजहबी मकामात भी खोल दिए जाएंगे। स्थलों को खोलने के ऊपर से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि वो हमने जो रेस्टोरेंट्स खोले, हमने जो मॉल्स खोले, हमने जो मेडिकल की दुकानें खोली, हमने जो दुकानें खोले, छोटे छोटे व्यापार खोले, जो ट्रेन हमने चालू की, जो बसेस हमने एसेंशियल सर्विस के लिए चालू की, उसकी जरूरत इसलिए थी कि लोग भूखे ना मरे और इकोनॉमी डूबे नहीं। और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उसके ऊपर अभ्यास कर रही है कि खोलने के बाद अचानक जो है पेशेंट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। आज देख सकते हैं कि पूरे देश में कोरोना इस तरीके से फैला हुआ है कि दुनिया में अमेरिका के बाद आज इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेंगलुरु के तशद्दुद इलाके डीजे में अपना दफ्तर कायम किया है। बेंगलुरु के लिए एमआईएम पार्टी के इंचार्ज के शरफुद्दीन ने इस दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमआईएम के नुमाइंदों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल और इस्तेहसाल किया है। इसकी मिसाल बेंगलुरु में हाल ही में पेश आया तशद्दुद का वाक़या है। के शरफुद्दीन ने कहा कि 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुए तशद्दुद की एमआईएम पार्टी मुखालफत और मजम्मत करती है, लेकिन इस तशद्दुद की आड़ में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। डीजे हल्ली और केजे हल्ली इलाकों में कई खानदान परेशान हैं। अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियां आखिर क्यों खामोश हैं? ये सब फजूल बातें हैं, ये सब डराने वाली बातें हैं। देखिए, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मजलिस को जब तक आगे नहीं लेके जाएंगे, ये दोगले पार्टी जो है ये हमारा इस्तेमाल करते रहेगी। दोगलापन जो है ये दिखाते रहेगी, 70 साल से दिखाते आई है और अब तक हम इनके गुलाम बनकर जीते रहने का, जीने का जो है आदत बन गई है। इस आदत को छोड़ना है और मजलिस के साथ जुड़ना है, मजलिस को आगे लेके जाना है और हमारा हक जो है वो हम हक लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर जमात है। ये सारे मसलक के ऊपर जो है, सारे कम्युनिटी के ऊपर काम करने वाली जमात है। ये मुसलमानों की जमात नहीं है, ये हिंदू, सिख, ईसाई सबकी जमात है। ये सबके लिए काम करेगी। और ये जो ढोकलापन जो कर रही है, हम सेकुलर हैं बोल के जो ढोकलापन करके जो है हमारे नौजवानों को, जो मासूम नौजवानों को जो गिरफ्तारी में गए हैं, इन सारे चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ेगा। अब तक इतना बड़ा मामला हुआ है, कोई आगे बढ़कर इसके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। ये क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग? इसके जिम्मेदार कौन हैं? जब ये वोट मांगने आते हैं तो सारे कुर्बानियां देकर अपना जान माल वक्त सारा कुछ लगा देते हैं अपने हमारे जो कौम है। ये कब तक धोखा देते रहेंगे? यहाँ पे हमारा कौम का एक रहबर बोल के कोई नहीं है। सबसे पहले अगर रहबर बोल के कोई होता तो इतना सब नहीं होता था। 1.5-2 आवर कंप्लेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर अगर हमारे हाथ से गया बोले तो 6:45 बजे कंप्लेंट का अर्जी हुई थी, तो 10 बजे को 3 आवर कौन भी रहबर ही नहीं था ये संभालने के लिए। तो मैं समझता हूँ हमारी रहबरी में कमी है, इसके लिए ऐसा हुआ। Not only the minorities but backward caste, and now these are the two community which are rightly hit very badly by the present government, whether it is central or the state or any government which is in the power. Even for the matter of fact, even the present corporators who are ruling here, even they have done nothing for the minorities and for the backward caste. They're just dividing them, and they are doing their politics.